आज के लिए इतना ही। मैं थोड़ी अकेला अकेला फील कर रही थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों से बातें करते करते काम करती हूँ। कभी सब्जी के साथ टोस्ट ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, सूखी सब्जी। वेलकम टू द रियल हिमानी। तो आज सुबह की शुरुआत की एकदम सिंपल से टोस्ट के साथ। इसमें ना मैं सिंपल ब्रेड रखती हूँ और टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, प्याज, ये सब चीज़ें रखती हूँ और उसके बाद उस पर लगा देती हूँ स्लाइस और थोड़ा सा ना स्प्रिंकल करती हूँ कुछ भी, मतलब या तो पेरी पेरी मसाला और या ब्लैक पेपर अकॉर्डिंगली। जैसे बेटी नहीं खाती है मसाला वाला तो उसके लिए प्लेन बनाती हूँ और ऑरिगेनो के साथ इसको सिंपल ग्रिल कर लो, बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं रिकमेंड करूँगी कि ये वाला जो सैंडविच है ना, इसको आप सिर्फ और सिर्फ बटर में ही ग्रिल करें तो ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। घी में भी आता है बट उतना नहीं आता, और इसको बहुत टाइम सेविंग भी है ये, तो अच्छा भी लगता है खाने में। और बटर के साथ स्पेशली, बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बेटी का तो ये फेवरेट है, उसको बहुत पसंद है। उसको चीज़ टोस्ट सैंडविचेस बहुत पसंद है। बच्चों को ना पसंद ही होती है, मुझे ऐसा लगता है सभी बच्चों को पसंद होती है। और इसके साथ मैंने बना ली थी चाय। सुबह सुबह मैंने कहा एनर्जी रिगेन करती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम स्टार्ट करना है आज। मैंने तो बस चाय पी, क्योंकि चाय के साथ तो अगर मैंने खाना खा लिया होता या मतलब टोस्ट भी खा लिया होता ना, तो मेरा तो पेट ही भर जाना था, फिर मुझे भूख नहीं लगती। तो सबके ऑफिस और स्कूल जाने के बाद, सबके मतलब मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अब ऑफिस और स्कूल चले गए हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्यू का मज़ा ले रही हूँ। एक्चुअली बहुत दिन हो गए थे, मैं अब बहुत टाइम बाद वापस आई हूँ ना, इसलिए कितना अच्छा लग रहा है ना इधर। वेदर वेदर हम पता है यहाँ कूलर भी लाए थे, लेकिन ये कूलर यूज़ ही नहीं हुआ, चला ही नहीं। हाँ, ज़रूरत नहीं पड़ती है। एसी तो हम वहीं पर ही छोड़ आए थे। वेलकम टू माय कोल्हापुर डायरीज़। तो आज बहुत ज़्यादा काम नहीं था, मतलब ब्रेकफास्ट में मैंने आज कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं एक लॉन्ग व्लॉग ट्राई करती हूँ, कैसे लगता है आप लोगों को। तो अभी सब लोग चले गए हैं स्कूल, ऑफिस, सब लोग सब जगह अपना अपना चले गए हैं। अब मैं अपने काम पे लगती हूँ। भाई घर पे भी तो रहने का मतलब ये नहीं होता कि कोई काम नहीं है, काम बहुत सारा होता है हमें भी। लेकिन मैं थोड़ी अकेला अकेला फील कर रही थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों से बातें करते करते काम करती हूँ। तो कोल्हापुर अप्रॉक्स 10-12 डेज़ बाद वापस आई हूँ, और बहुत गंदा हो रहा है किचन भी, सारा घर भी। तो करते हैं स्टार्ट, चले। और फ्रिज तो मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा क्लीन कर दिया था, बेडशीट एंड ऑल भी कर लिया है, लेकिन अभी मेरा किचन बहुत ज़्यादा क्लटर मचा हुआ है। तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है उसके बाद किचन में। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले किचन ही सॉर्ट करूँ, सबसे पहले डीप क्लीनिंग उसी की बनती है ना। तो ये देखो हॉल किचन का सारा। अब मैं इसको पहले ये बर्तन सेटल करती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद शुरू करूँगी ये सारा सामान। मेड आंटी आएंगी वो करेंगी। इधर पता है मौसी बोलते हैं बाई को, मतलब वो लोग मौसी होती है, ऐसा मुझे पता चला है। पता नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा, अब मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट अभी बनाया नहीं है, अब मैं बनाऊँगी अपने लिए थोड़ी देर बाद। लेकिन हाँ, पहले ये सब कर लूँ ना, फिर आराम से तसल्ली से बैठ के खाना खाऊँगी, मतलब ब्रेकफास्ट करूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बर्तन लगाते हैं। तो कल शाम को यहाँ पहुँचते ही ना मैंने सबसे पहले सारे बर्तनों को एक बार धो लिया था यूज़ करने से पहले। और ये आइसक्रीम के डब्बे है ना, मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, इसमें कभी कभी मिर्ची रख देती हूँ, धनिया रख देती हूँ, कोई कोई सामान रखती रहती हूँ। ये टिपिकल मम्मियों वाली हरकतें आ जाती है ना कुछ टाइम बाद। हम भी कब कब मम्मा बन जाते हैं, और वो भी इंडियन मम्मी ऐसी ही होती है, जुगाड़ वाली। सब चीज़ें धो धो के रखने लग गई हूँ मैं भी। और काफ़ी सारा स्प्रे तो ना मैंने रात को आते ही मार दिया था, मतलब बहुत सारे ना कॉकरोचेस हैं यहाँ पे। मेरे लास्ट घर में ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस वाले घर में ये बहुत इशू है यहाँ पे, मतलब कॉकरोचेस इतना घूमते हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कोई रेमेडी ढूंढ के, अगर मुझे पता चलेगी तो मैं आपको जल्दी बताऊँगी। कॉकरोचेस को भगाने का परमानेंट सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा।
और झाड़ू लगा के सारे कॉकरोचेस थोड़े बहुत तो मर गए थे रात को जो मैंने डाला था स्प्रे। और उसके बाद फिर मैंने सोचा ये सब क्लीन करके रख देती हूँ, ताकि अगर जब मेरी मेड आंटी आए तो वो कम से कम उनको ईज़ी हो जाए थोड़ा क्लीन करने में। और जिस दिन भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, मैं ऐसे ही करती हूँ। उनके आने से पहले ही मैं सारा काम पहले, मतलब जितना भी डस्ट होता है या कोने कोने से निकालना होता है, तो वो मैं सब पहले करके रख लेती हूँ, सो दैट वो जब आती हैं तो फाइनल टच दे देती हैं, मतलब क्लीनिंग कर देती हैं लास्ट में। क्योंकि ऑब्वियसली उनको इतने सारे घरों में जाना होता है, तो वो सबके घर में अगर डीप क्लीनिंग करेंगी तो फिर वो कैसे काम कर पाएंगी ना, मतलब नहीं हो पाएगा उनका दिन भर का टारगेट पूरा। तो घर को क्लीन मेस फ्री रखना है तो आपको ये छोटे छोटे टिप्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। क्योंकि अगर हाउस हेल्प आप कितनी सारी भी रख लो, लेकिन वो लोग आपके घर को उतने टाइम पे नहीं क्लीन कर पाएंगे जितना आप अच्छे से हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने घर को अच्छे से सेफ, बच्चों के लिए फ्रेंडली रख पाएंगे। और मैं वहाँ से वापस आई हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं किचन ही करती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली सब खाना हर चीज़ दिन में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ यूज़ होती है तो वो किचन ही यूज़ होता है। तो ये सब सेट करने के लिए अब सोना मौशी एक्ट में आ गई थी। और जब तक वो सब बर्तन वर्तन कर रही थी ना, तब तक मैंने सोचा कि चलो लिविंग रूम भी सेटअप कर लेते हैं। क्योंकि जब घर से जाओ तो जाले इतने सारे हो जाते हैं, इधर उधर स्पाइडर्स होते हैं। मैंने कहा चलो क्लीनिंग कर लेते हैं और अच्छे से। और एक ही दिन में ना सारा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक कॉर्नर, मतलब जैसे मैंने आज किचन और हॉल किया, मैं ऐसे ही करती हूँ जनरली, किचन और हॉल पकड़ के ये क्लीन कर लिया। अब कल परसों में अभी मैंने आज टीवी यूनिट छेड़ी भी नहीं, क्योंकि बहुत काम बढ़ जाता। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहो ना काम, तो बहुत इजीली घर मैनेज भी हो जाता है और हम भी बिज़ी रहते हैं। तो आज आधा हॉल तो हो गया सेट, और पूरा तो नहीं हो पाएगा आज, क्योंकि अब उर्जिता का भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। तो मैं भी थोड़ा फटाफट कर रही थी। लेकिन सच में अगर घर क्लीन हो जाता है ना, तो माइंड को बहुत रिलैक्स फील होता है। एटलीस्ट चलो टीवी यूनिट तो नहीं हो पाई, लेकिन घर तो क्लीन हो गया। और वीडियो को देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब सारा काम रेडी हो गया है और फिनिश हो गया मतलब। और अब मैं ब्रंच कर लेती हूँ अपना। मैंने सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। और फिर उर्जिता का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो अब चलते हैं। स्कूल से उर्जिता को लेके आऊँगी। ये सब क्लीन हो गया है और ये अभी वहाँ रखा हुआ है आंटी ने सुखाने के लिए। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ अपने लिए टोस्ट। सब्ज़ी रोटी खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी तो बची थी टिफ़िन की, सुमित के लिए बनाई थी, और मैं इसी का टोस्ट खा लेती हूँ। कभी सब्ज़ी के साथ टोस्ट ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, सूखी सब्जियों के साथ स्पेशली। और आज के लिए बस इतना ही। बाद में इसको कट करती हूँ मैं। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द रियल हिमानी। और अगर आपको थोड़ा सा भी कनेक्शन फील हुआ हो मेरे व्लॉग से, या अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स पे, मिनी व्लॉग्स पे कमेंट किया कीजिए, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसा कंटेंट अच्छा लगता है। बाय।